और खबर लखीमपुर खीरी से, जहां बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे का लॉक सिस्टम अचानक फेल होने से उसमें वन रक्षक यानी कि कर्मचारी कैद हो गया। करीब 1 घंटे तक ये पूरी कवायद चलती रही और उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अक्सर इस तरीके की जो चीजें हैं वो होती रहती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज से 30 साल पहले भी खौफ था। बहराइच से लेकर सीतापुर तक बस एक ही नाम है जो आजकल लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हर किसी के दिलो दिमाग में भेड़िया छाया हुआ है। भेड़िए का डर ऐसा है कि उठते बैठते दहशत बनी रहती है। सोना तो भूल ही जाइए, बहराइच में लोग रातों में जागने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर नींद की आगोश में आ गए तो शिकारी तैयार बैठा है। वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बहराइच में ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा गया। दिन रात भेड़ियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है, लेकिन आज से 28-30 साल पहले भी भेड़ियों की एक बार दहशत देखने को मिली थी। भेड़िए इंसानी बस्तियों में घुसे और खूनी खेल खेल गए। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। एक दूसरे से सटे ये जिले प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त खूंखार भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट था। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का भी हाथ मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमले में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त प्रतापगढ़ में हालात ऐसे बन चुके थे कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय हम कंधई थाना के तिवारीपुर कला गांव में मौजूद है और ये जो सामने आपको घर दिखाई पड़ रहा है, ये मोहन यादव का घर है। और 1996-97 के दौरान इनके ऊपर जंगली भेड़िए ने 2 बार हमला किया था। मुश्किल से जो है इनकी जान बच सकी थी और ग्रामीणों ने इनकी जान बचाई थी और पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन जंगली भेड़िए को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके थे। प्रतापगढ़ में भी जंगली भेड़िए का आतंक था। हाँ। किस तरीके से आपके ऊपर हमला किया था उसने? भेड़िया खेत में गए थे, वही हमला मार दिया पंजा और आधा घंटा कुर्सी लड़े, उसके बाद डंडा लाठी रहे लोटा मारते लोटा पचक गए तो बाटे से चेका से मारे ला गए। फिर उसके बाद में हमको चीरने के लिए चढ़ लिया ऊपर मुँह दबा के। उसके बाद रख के हवा निकले। उसके बाद कोई आदमी सुबह बढ़िया आवत रहे, घड़िया बार चला चले के। उसके बाद में वो गुहार लगाए कि लकड़ बग्घा आदमी खा रहा है, तो पूरी फोर्स पूरी कढ़ई थाना कोहराऊ थाना सब एक हो गए। गांव वाले भी? हाँ, गांव में 1000 लोग जुट गए, लाठी डंडा बल्लर लेके। उसके बाद फिर जो भेड़िया भाग गया। कैसे आपकी जान बची भेड़िए से? सब जुटे थे। उसके बाद सब गुहार करके लाठी डंडा लेके दौड़े तो जान बच गया। तो बचता रहे, पेट चिल्ले जात रहा। तो कहाँ कहाँ चोटें आपको लगी? जागे फाड़ दिया रहा, पेट में, हाथ में और गाले में चीर दिया था, स्टील का पंजा था। 1996-97 में प्रतापगढ़ में भी भेड़िए का आतंक जो है देखा गया था और जमकर जो है अफवाहें उड़ रही, पूरा जिला जो है वो जगराता कर रहा था। क्या कहानी उस समय की हुआ करती थी? उस समय तो इस भेड़िए जानवर को लेके बहुत बड़ा आतंक था। हर गांव में चारों तरफ लोग शाम से ही जो है जागने लगते थे। पूरी रात अपने बच्चों को लेके कई परिवार बैठे रहते थे। चारों तरफ जो है चीख पुकार मची रहती थी। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों की जान जाने की खबर भी आती रहती थी। पुलिस प्रशासन पर भी इसे लेकर लोग हमला कर रहे थे, गुस्साए रहते थे। हर तरफ
पूरी रात लोगों का नींद हराम हो गया था, कोई सोना नहीं था। ऐसा लगभग 1 महीने से ज्यादा चला था और इसमें कई जान, दर्जनों जान भी चली गई थी। जो विक्षिप्त टाइप के लोग थे उनको भी लोग भेड़िए के उसमें मार दिए थे। तो उस समय बहुत ही इसका आतंक था। जौनपुर का भी यही हाल था। लोगों की जिंदगी नर्क के समान हो चुकी थी। भेड़िए का डर ऐसा था कि हर वक्त अनहोनी की आशंका सताए जाती थी। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक का ये वही भवानीगढ़ ग्राम सभा का इलाका है तुरकौली, जहां पर आज से 28 साल पहले 1996 में यहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक था। आतंक इस कदर था कि गांव के मासूम बच्चों का 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चों का जो है आदमखोर भेड़ियों ने निवाला बना चुका था। आपको बता दें कि एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ग्रामीणों को रात दिन जो है जागकर गांव में पहरा देना पड़ता था और उस वक्त की तत्कालीन सरकार भी गंभीर थी और 1-2 नहीं बल्कि कई महीने तक कैंप लगाया गया था। तब कहीं जाकर एक आदमखोर भेड़ियों को प्रशासन ने पकड़ा, वन विभाग का, और उसे मार गिराया था। तब जाकर यहाँ के लोगों ने राहत की सांस लिया और आज तक लेते हुए चले आ रहे हैं। बहुत दहशत की घटना थी और बच्चे लोग शाम जैसे झुलफुल होता था उसी समय सब अंदर भागते थे कि जल्दी से अंदर चलो, नहीं तो भेड़िया आएगा या लकड़बग्घा आएगा, कहाँ उठा ले जाएगा। यही सब होता था। बहुत 2-4 गांव के इर्द में जो ना है कि बहुत सी दहशत यहाँ रही। हताहत कितने लोगों की जान गई थी आसपास के इलाकों में? 2-3 लोग उसमें, यहाँ बगल वाले गांव से एक भवानीगढ़ से और एक पहाड़पुर, एक उधर हरिपुर के करीब, ये 2-3 घटनाएं जो है हुई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। सुल्तानपुर में भी भेड़ियों ने छोटे छोटे बच्चों का शिकार किया था, जिसका खौफ आज भी दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी व सुल्तानपुर जिले में भी 2 दशक पहले भेड़ियों का आतंक हुआ करता था। गांव में घूमकर लोगों की बकरियों को उठा ले जाया करते थे और दरवाजे पर सो रहे लोगों को लहूलुहान कर देते थे। उस वक्त गांव में रत जगा हुआ करता था। लोग गांव में टोलियां बनाकर एक साथ घूमते थे और हाथों में लाठी डंडा लेकर आवाज लगाते थे, जागते रहो, जिससे उनका परिवार महफूज रह सके। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। ये बताइए, किस तरीके का माहौल हुआ करता था कुछ साल पहले? भेड़, बकरियाँ, भालू, चीता, बाघ सभी आ जाते थे गांव में। नहीं, भेड़िए का आतंक बहुत ज़्यादा होता था। हाँ, किस तरीके का नुकसान करते थे? बहुत छुप के नुकसान करते थे। बगल बंधी हुई बकरी चुपचाप घुस के और उसको पकड़ के लेके चले जाते थे, रास्ते में फाड़ देते थे। नहीं तो आप लोग कैसे बचाव करते थे उनसे? उसको बचाव करते थे लाठी डंडे से और कुत्ते के सहयोग से उसका हम बचाव करते थे। क्या मंजर हुआ करता था उस वक्त जब भेड़िए आते थे गांव में? सारी रात पहरा चलता था यहाँ पर। तो सब गांव आदमी बच्चे जो निकलते थे उनको रखवाली होती थी। नहीं तो कितना पहुंचाते थे भेड़िए? कितना खौफ था उनका? बहुत बड़ा खौफ था बच्चों को और जानवर के लिए। जानवर और बच्चों के लिए बहुत बड़ा खौफ था। इसके साथ बुजुर्ग लोगों पर भी भेड़िए अपना हमला करते थे। अमेठी और सुल्तानपुर का वन विभाग भी इन दिनों सक्रिय है। भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर जंगल की तरफ भेड़ियों को लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। उसके बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसान पर हमला किया था। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तब 8 गांव के लोगों को निशाना बनाया गया था। अब साल 2024 में भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचाया हुआ है। पिछले 1.5 महीने से लोग डर डर कर जी रहे हैं।
भेड़िया कमजोर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते हैं। भारत में जहां भी भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, वहां उन्हें नरभक्षी होने का रिकॉर्ड भी नहीं दिखता है। यह केवल उन इलाकों में होता है जहां ज्यादा गरीबी होती है, बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं मिलती, घर पक्के नहीं होते, इसलिए किसी भी जानवर की पहुंच वहां आसान हो जाती है। और जब भेड़ियों को शिकार के लिए दूसरे जानवर नहीं मिलते, उसके बाद ही वो लोगों पर हमला करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन बहराइच में ये इंसानों पर खतरा बन गए हैं। उनके मुंह में इंसानी खून लग चुका है, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बहराइच से राजीव सिंह की रिपोर्ट।